प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ कर दिया कि देश को कोरोना के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़नी है। इस लड़ाई में थकना नहीं है, रुकना नहीं है, सिर्फ जीतना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से जंग में 130 करोड़ आबादी वाले हिंदुस्तान का इस वक्त एक ही मिशन है, एक ही संकल्प है, कोरोना पर महाविजय पाना। प्रधानमंत्री यूं तो बीजेपी के 40वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी कार्यकर्ता जो हैं उनको संबोधित कर रहे थे, उनको संदेश दे रहे थे, लेकिन यह संदेश सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए नहीं था। यह संदेश कोरोना के विरुद्ध युद्ध में हर देशवासी का हौसला बढ़ाने वाला था। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने कोरोना को हराने के लिए देश के लोगों से 5 आग्रह किए। वो 5 आग्रह क्या थे, वो आपको सुनवाते हैं। 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का महाप्रयास और उससे जन्मे महाप्रकाश ने देशवासियों को लंबी लड़ाई के लिए तैयार किया है। और ये मैं समझदारी के साथ कहता हूं, ये लंबी लड़ाई है। न थकना है, न हारना है। लंबी लड़ाई के बावजूद भी जीतना है, विजयी होकर के निकलना है। साथियों, आज देश का लक्ष्य एक है, मिशन एक है और संकल्प भी एक ही है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में विजय, लड़ाई में जीत हमारे तो संस्कार है, हमारे खून में, हमारे रगों में है। हमें तो एक ही मंत्र सिखाया गया है, दल से बड़ा देश है। और देश का मतलब है 130 करोड़ मेरे देशवासी। पूरी मानव जात के लिए भी 130 करोड़ देशवासियों की जिंदगी की रक्षा, उनका कल्याण मानवता की रक्षा का भी कारण बनता है। और इसलिए देश के लिए इस कठिन घड़ी में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं पर राष्ट्र सेवा और मानव सेवा का दायित्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मैं आज इस विशेष परिस्थिति में इनमें से कुछ कार्यों पर थोड़ा अधिक बल देने के लिए आपसे आग्रह करूंगा। साथियों, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। इसे एक तरह से आप मेरे 5 आग्रह मान सकते हैं। पंच आग्रह। इसमें पहला आग्रह है, गरीबों को राशन के लिए अविरत सेवा अभियान। ऐसा नहीं कुछ दिन करेंगे, अविरत सेवा अभियान। जब से ये संकट शुरू हुआ है, तब से भाजपा के लाखों कार्यकर्ता दिन रात गरीबों की मदद करने, उन्हें राशन पहुंचाने के कार्य में जुटे हैं। आने वाले दिनों में आप सभी को इसे एक बड़े अभियान में बदलना है। मेरा दूसरा आग्रह है कि अपने साथ ही आप 5 अन्य लोगों के लिए अपने घर में फेस कवर बना करके उनको गिफ्ट दे सकते हैं, उनका वितरण कर सकते हैं। साथियों, इस मुश्किल समय में समाज को सेवाएं दे रहे सभी लोगों का आभार करना, उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करना, उनको मनोबल बढ़ाना, ये सिर्फ हमारा ही दायित्व है ऐसा नहीं है। समाज को भी इस काम के लिए मोबिलाइज करना चाहिए। मेरा तीसरा आग्रह है उसी संदर्भ में कि धन्यवाद अभियान चलाने के लिए पार्टी की तरफ से हमें एक मोटा मोटा खाका दिया गया है कि 5 अलग अलग वर्ग हैं और हर घर से इन 5 लोगों के लिए अलग अलग धन्यवाद पत्र लेना चाहिए। और ये धन्यवाद पत्र लेकर के हमें सामूहिक रूप से उनके सामने देना चाहिए और वो भी पोलिंग बूथ में करना चाहिए। पहला वर्ग है आपके इलाके में जो भी नर्सेस और डॉक्टर हो, दूसरा सफाई कर्मचारी,
तीसरा पुलिसकर्मी, चौथा बैंक और पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे लोग, पांचवा आवश्यकता सेवाओं में जुटे हुए सभी सरकारी मुलाजिम। हमें इन सभी का आभार व्यक्त करना है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए एक और काम मैं आपसे आग्रहपूर्वक करना चाहूंगा। ये लंबी लड़ाई के लिए बहुत अनिवार्य है। हम जितना सफलतापूर्वक इस काम को करेंगे, हम आने वाले दिनों में संक्रमण की स्थिति में काबू पा पाएंगे। और वो है, भारत सरकार ने एक आरोग्य सेतु ऐप विकसित किया गया है। हमने इस आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए मेरा चौथा आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दें और कम से कम 40 लोगों के मोबाइल में ये ऐप आप इंस्टॉल करवाए ही और उसके अंदर उनकी जो जानकारी है वो डाल दी जाए, तो ऑटोमेटिकली वेब से उनको बताया जाएगा कि अब आपको किस बीमारी की क्या स्थिति है, आपको आगे की क्या सेवाओं की जरूरत है, आपको किसकी मदद लेनी चाहिए, आपको किन किन लोगों से बच के रहना चाहिए। उनको पता चलेगा कि भाई आपके पास ये सज्जन कल आके गए थे, वो संकट वाले हैं। अगर उसके पास ये ऐप होगा तो उसको पता चलेगा। और इसलिए संकट की स्थिति में हमें ये आरोग्य सेतु ऐप हर एक के यहां इंस्टॉल भी करवाना है और उनसे भरवाना भी है। एक और काम है, इतनी बड़ी लड़ाई है, आर्थिक सेवा बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमने देखा है कि जब देश युद्ध के मोर्चे पर होता है तो हमारी माताएं बहनें गहने दे देती है, सोना दे देती है। गरीब भी गरीब अपना 5 पैसा 10 पैसा बचाया हो तो देने के लिए बाहर आ जाता है। यह हमने हर युद्ध के समय देखा है। ये युद्ध मानवता के खिलाफ है। ये युद्ध से जरा भी कम नहीं है। युद्ध के समय देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए जिस प्रकार से हम दान की एक बहुत बड़ी परंपरा खड़ी कर देते हैं, इस समय भी लाखों लोग पीएम केयर्स फंड में दान कर रहे हैं, लेकिन वो और बढ़ना चाहिए। और इसलिए मेरा 5वां आग्रह है कि प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को खुद भी सहयोग करना है और बीजेपी के 40 साल निमित्त और 40 लोगों से भी पीएम केयर में फंड सहयोग करने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले भी उन्होंने देश से 5 आग्रह किए, लेकिन तबलीगी जमात के लोग पीएम की बात सुनने और समझने को तैयार नहीं है। तबलीगी जमात ने पहले तो देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ाया और अब जो लोग उनका इलाज कर रहे हैं उनसे बदसलूकी भी कर रहे हैं। यूपी के कई शहरों से अस्पताल में जमातियों के उत्पात और हंगामे की तस्वीरें आई हैं। सबसे ताजा मामला यूपी के रामपुर से। रामपुर के टांडा में तबलीगी जमात के लोग भर्ती हैं। अस्पताल प्रशासन से चिकन बिरयानी की मांग कर रहे हैं। हंगामा किया है। इस अस्पताल में करीब 14 लोग क्वारंटीन में हैं, जिन्हें हॉस्पिटल की तरफ से दाल रोटी दी जा रही है। लेकिन तबलीगी जमात के ये लोग अस्पताल के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को लगातार परेशान कर रहे हैं और खाने में चिकन बिरयानी की मांग कर रहे हैं। मांगे पूरी नहीं करने पर क्वारंटीन से भाग जाने की धमकी भी दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले डॉक्टर ने वहां बयान दिया है कि ये लोग कह रहे हैं कि सादा खाना नहीं चलेगा, चिकन बिरयानी चाहिए, और वहां पर फोर्स बढ़ानी पड़ी है ताकि ये लोग भाग ना जाएं। रामपुर के टांडा के हॉस्पिटल इंचार्ज डॉक्टर रामजी लाल से इंडिया टीवी ने जमातियों के हंगामे पर बात की। इस समय मेरे साथ हैं सीएससी इंचार्ज डॉक्टर रामजी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो यहाँ पर पेशेंट लाए गए हैं 16 लोग, उनमें किन लोगों ने आपसे बिरयानी की डिमांड की दिखाने के लिए? ऐसे आपस में चर्चा कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि जो पहले आए उनको सब चीज़ की सुविधा दी जा रही है, हमें नहीं दी जा रही है खाने में, और बिरयानी वगैरह भी होनी चाहिए, सादा खाना तो मिल ही रहा है उनको, इस तरह की बात। तो आखिरकार बिरयानी क्यों मांग रहे हैं? दाल रोटी खाना नहीं चाह रहे वो? अब उनकी इच्छा है, जैसा कि उनका अपना पसंद खाना होगा, मन को मांग रहे होंगे उस हिसाब से।
तो क्या आप बिरयानी और चिकन देंगे इनको? नहीं, हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है इसके लिए। तो क्या आपने इसकी जानकारी आला अफसरों को दी है? हाँ, आगे भी बताया था, सीएम साहब को भी बताया था और एसडीएम यहाँ आए थे, उन्होंने भी जानकारी ली थी है। तो अब क्या हालात हैं इनके? ठीक है, अब खाना चल रहा है उनका और पानी फानी की जो वो कह रहे हैं, अब इतनी डिमांड जो उनकी पूरी डिमांड है तो सब नहीं पूरी कर पाएंगे। वैसे पानी की पूरी व्यवस्था है, साबुन सब दे दिया है, उनकी चादरें सब बदलवा दी है, नई चादरें रखी गई हैं और खाना है टाइम से 2 बार आ रहा है, चाय भी दे रहे हैं, नाश्ता भी दे रहे हैं उनको, ये भी कर रहे हैं। क्या डॉक्टर साहब ये लोग मतलब कुछ इस तरह की बातें भी करते हैं कि अगर बिरयानी नहीं मिलेगी तो हम लोग भाग जाएंगे, कुछ ऐसा है? नहीं, कल 2 लोग बाहर आ गए थे, हमने जो एक लाइन खींची है कि इससे बाहर नहीं निकलेंगे, तो कल 2 लोग बाहर आ गए थे तो हमने उनको डांटा, फिर उसको अंदर किया, फिर वहाँ पर फोर्स भी लगी हुई है, इसीलिए कोई बाहर न जाए। तो क्या फोर्स बढ़ाई गई है? बढ़ाई है, उनकी शक्ति दी गई है थोड़ा सा। यहां लोग इलाज ढूंढ रहे हैं, यहां चिकन बिरयानी ढूंढने वाले मिल रहे हैं। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बावजूद जमाती समझने को तैयार नहीं है। ताजा अपडेट यूपी के सीतापुर से आ रहा है, जहां 8 जमाती कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 7 बांग्लादेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो अब 8 और जमाती जो है मिले हैं, जिनमें से 7 सीतापुर में 8 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और ये सभी तबलीगी जमात से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। 7 लोग इनमें से बांग्लादेश से आए थे और वो सीतापुर में पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले लखनऊ से खबर आई थी, जहां मस्जिद में लोग थे और जब 12 लोगों को निकाला गया तो वो 12 के 12 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो जब से निजामुद्दीन के मरकज से तबलीगी जमात का कोरोना बम फूटा है, कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, लेकिन जमात के लोग अब भी सुधरने को तैयार नहीं और कई जगह लोगों की जान पर आफत बन रहे हैं। लखनऊ के सदर बाजार इलाके को पुलिस ने सील कर दिया है और एक मस्जिद को बंद भी कर दिया है। यह हुआ है सदर बाजार इलाके की मस्जिद से 12 कोरोना पॉजिटिव जमातियों के मिलने के बाद। सदर इलाके की मस्जिद पर शुक्रवार को छापा मारकर पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से छिपे तबलीगी जमात के कई लोगों को पकड़ा है। इन जमातियों में 12 कोरोना पॉजिटिव है। पुलिस ने इनके खिलाफ अलग अलग सेक्शन में एफआईआर दर्ज की है। आप जो तस्वीरें ये देख रहे हैं, ये देखकर किसी का भी सिर चकरा जाए कि कोरोना को लेकर मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन ये जमाती अभी तक समझने को तैयार नहीं और मस्जिद में बैठे हैं। वहां जब इनपुट मिला कि ऐसे ये लोग मस्जिद में हैं और अंदर जाकर देखा गया तो ये लोग वहां बैठे हुए थे और फिर इनको बाहर लाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि 12 लोग कोरोना पॉजिटिव थे, अंदर ही रह गए होते तो इनकी जान को कितना खतरा था, जिंदा बचते नहीं बचते ये हालत बन जाती। लेकिन अंदर ही बैठे हैं, बाहर नहीं आ रहे, प्रशासन की मदद नहीं कर रहे, बता नहीं रहे कि भाई हम भी तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं और वहां से हमारा कनेक्शन है। अब इन लोगों को जब ढूंढ कर निकाला गया है और ले जाया गया अस्पताल इलाज के लिए तो 12 के 12 पॉजिटिव निकले हैं। तो ये स्थिति, और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसी स्थिति बन रही है। कम से कम अपनी जान की परवाह तो कीजिए। अब पुलिस ने पूरा इलाका सील कर दिया है क्योंकि कहीं ये लोग किसी और के संपर्क में ना आए हों। मस्जिद को भी देखिए सील कर दिया गया है, वहां ताला लगा दिया गया है। लेकिन अभी हमारे साथ तबलीगी जमात के प्रवक्ता लाइव थे थोड़ी देर पहले, वो कह रहे थे कई मस्जिदों में लोग बैठे हुए हैं। लखनऊ की जिस मस्जिद से कोरोना पॉजिटिव जमाती बाहर निकाले गए, वहां इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह पहुंचे, उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। हम इस समय लखनऊ के सदर इलाके में मौजूद हैं और सदर इलाके का ये पूरा इलाका है जिसको कि लखनऊ पुलिस ने पूरी तरीके से सील कर दिया है। वजह यह है कि मेरे ठीक पीछे जो अलीजान मस्जिद है, इस अलीजान मस्जिद में 12 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद इस पूरे इलाके को सील किया गया है, बैरिकेड लगाई गई है, पुलिस व्यवस्था यहां पर सुनिश्चित की गई है और मस्जिद के बाहर जो ताला लगा हुआ है वो निश्चित तौर पर यह इशारा कर रहा है कि पुलिस ने इस पूरे इलाके को अब सील किया है। इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा चुका है नगर निगम की तरफ से। अलीजान मस्जिद में सहारनपुर से 12 जमाती रुके हुए थे और उन सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा 2 और लोगों को इस पूरे मामले में पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें आरोपी बनाया है, जिसमें मस्जिद के मुतवल्ली और एक शख्स को और जानकारी थी, जिसकी वजह से पुलिस ने इस पूरे मामले में 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जो वीडियो सामने आया है उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पहुंची हुई है।
एक एक करके सभी जमातियों को मस्जिद से ऊपर नीचे उतारा जाता है। और ये जो सामने आप चैनल गेट देख रहे हैं, चैनल गेट के निचला जो हिस्सा है, ये निचला हिस्सा ये साफ इशारा करता है कि जो वीडियो वायरल हुआ और प्लस यहाँ की जो मौके की तस्वीर है वो बिल्कुल सेम है। ठीक बगल में ज़ारा क्लिनिक है, ज़ारा क्लिनिक भी तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है, जो इस बात को पुष्ट करता है कि जिस तरीके से जमाती यहाँ पर छुपे हुए थे, पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस की टीम यहाँ पहुंची, स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची, इस पूरे इलाके को सील किया गया है। लखनऊ के कुल 4 ऐसे इलाके हैं जिनको पूरी तरीके से सील किया गया है, क्योंकि इनकी अलग अलग मस्जिदों में जमाती रुके हुए थे, जो कि निजामुद्दीन में तबलीगी जमात में जो पूरा आयोजन हुआ था, उस